हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। पिछली क्लास में हमने बताया था कि परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और भिन्न, इन सभी संख्याओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा परिमेय संख्या। क्या बनेगा? परिमेय संख्या। तो चलिए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सवाल, ये इंट्रोडक्शन 9th क्लास, कहाँ से? 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अध्याय 1 का क्या इंट्रोडक्शन है। क्या इंट्रोडक्शन है 9th क्लास के अध्याय 1 का, मैथ का है 9th क्लास के अध्याय 1 का। ये क्या है? इंट्रोडक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। तो परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न संख्या, इन सभी संख्याओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पूर्णांक बने, परिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा? परिमेय बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3, कहाँ से? 1 2 3 हमने हम बता चुके हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3, कहाँ से? 1 से शुरू होकर अनंतता तक जो है उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या 0 1 2 3, कहाँ से? पूर्ण से, पो से पूर्ण, पो से पूरा, 0 1 2 3। पिछली क्लास में हमने बताया था कि 0 का आविष्कार भारत में हुआ था बोल दिए थे, सॉरी। और पूर्णांक -2 -1 0 1 2 3, मतलब ये तीनों प्राकृत भी आएगा, पूर्णांक भी आएगा, पूर्ण भी आएगा और पूर्णांक भी आएगा। इन सभी को मिला करके हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। और भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या जिसे बटे वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? भिन्न संख्या। क्या कहेंगे? भिन्न संख्या। बटे वाली संख्या को हम भिन्न संख्या कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके बाद इसका परिभाषा लिखते हैं। परिमेय ऐसी संख्या जिसे हम PQ के रूप में लिख सकें। कैसे लिख सकें? ऐसी संख्या जिसे हम PQ के रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम PQ के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। और परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? Q से। परिमेय संख्या को क्यों से प्रकट किया जाता है? क्यों से दर्शाया जाता है? चलिए परिमेय संख्या का हम परिभाषा लिखते हैं। तो परिमेय संख्या जिसे हम PQ के रूप में लिख सकें, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। क्या लिख सकें? P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के मतलब है कि मतलब बटे में लिख सकें। P/Q के रूप में लिख सकें और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। यानी कोई नंबर हो। पूर्णांक P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। क्या हो? Q बराबर 0 नहीं हो। जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। तो आपको समझ में आ गया? जिसे हम PQ के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। Q बराबर 0 नहीं हो। जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। तो समझ में आ गया परिमेय संख्या। चलिए हम एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 2 ठो परिमेय संख्या, उसमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए सवाल लिखते हैं। समझ में आता है ना आपको कि समझ में नहीं आता है? कितनों को तो नहीं समझ में आता होगा। आपको 8 से नहीं, 1 से लेके पहला क्लास से लेके 7वां 8वां तक तो ठीक है। आप 9वां 10वां का इम्तिहान देंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आपको प्रॉपरली एकदम रहना होगा, तैयारी करके एकदम 9th क्लास। इसीलिए आपको 9th क्लास से ही एकदम फिट फाट रहना है कि
किसी तरीके का हदियाना नहीं है, हकलाना नहीं है, समझ गए। हाँ, और आपको घर में पढ़ते रहना है। अब ये नहीं कि 24 घंटा होता है, 24 घंटे में, हाँ ठीक है 12 घंटा नहीं सोइए, मतलब कि आप 12 घंटा सो रहे हैं ना, तो 9 बजे रात को सोते हैं तो 9 बजे दिन को उठते हैं, तो ये आप टाइम का यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, टाइम का बेकार कर रहे हैं, समझ गए। आप सुबह 5 बजे 9 बजे सो रहे हैं, ठीक है, जितना जल्दी सो सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन जितना सवेरे सो सकें, जितना सवेरे उठ सकें, जग सकें, वो बेहतर है आपके लिए। क्योंकि आप दिन भर जैसे 9 बजे दिन को उठे तो आपके लिए दिन क्या हो गया, छोटा हो गया। 9 बजे दिन से 5 बजे शाम तक 8 घंटा आपके लिए सिर्फ दिन रहा, क्या रहा, 8 घंटा रहा। और वहीं अगर आप 9 बजे के पहले 5 बजे उठते हैं, 5 बजे सुबह जगते हैं, तो आपको 12 घंटा टाइम मिलता है दिन में, और वो दिन आपके लिए बड़ा हो जाएगा, समझ गए। अगर आप 9 बजे सो के उठ रहे हैं तब तो आपके लिए दिन छोटा होता जा रहा है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो नहीं, मतलब किताब लेके बैठे नहीं रहना, पढ़ते नहीं रहना समझ गए, किताब लेके पढ़ते नहीं रहना। आए खेल धूप लिए, थोड़ा सा किताब निकाल के देख लिए, पढ़ लिए 1-2 बार, फिर इधर उधर घूमने चले गए, फिर काम कर रहे हैं अपना, समझे। लगातार पढ़ते भी नहीं रहना। एक मम्मी बोले, पापा बोले बैठे हैं, बैठे रहो, पढ़ते रहो, नहीं, वो भी नहीं करना है। हाँ, पापा बोल रहे, मम्मी बोल रहे पढ़ने के लिए, तो बस लेके बैठे रहो। देख रही हैं इधर, देख रही इधर, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं। कितना तो इसमें खतरा होगा वो सब, कि पढ़ता होगा किताबा के बीच में मोबाइल धरा होगा, धरते होगे मोबाइल, पढ़े के मोबाइल देख रहे, पता चला मम्मी आ रही है उधर से, अरे रे बंद कर, मम्मी आ रही, मम्मी आ रही, बंद कर। मोबाइल पन्ना किताब के बीच में मोबाइल को रख देता होगा, रख करके, और फिर क्या मम्मी आ रही, दिखता होगा कि मम्मी आ रही है, अरे बाबा भाई तेरी मम्मी आ रही, मम्मी। अब किताब के बीच में मोबाइल ढुका दिया है, अब पन्ना पलटा दिया, पढ़ा है, मम्मी देख रही है, हाँ कितना अच्छा लड़का पढ़ रहा है मेरा बेटा। नहीं करते आप ऐसा हैं, झूठ नहीं बोलिए, हम भी कभी बचपन में ऐसा किया करते थे, लेकिन अभी नहीं करते हैं। अभी थोड़ा जिम्मेदारी आ गया है, समझे। लड़कियों से कितना ऐसे करती है, समझे। ऊपर पढ़ते है ना, देख रही है उधर कुड़िया पुच्चा भाई बहन खेल रहा है, हम भी खेलने चलते हैं, इतने में आ गया, चले किताब बंद करके चली गई खेलने। अब खेलने जो चली गई तो वहाँ खेल रही है, खेलते अब देखिए पापा उधर से आ रहा है, अब डांट दिए, अब 2 बात कह एकदम जोर से डांट दिए, अब उन्होंने वहीं डांट दिए। लड़की से वैसी करती होगी, वो तुम्हारे लिए नहीं डांटते हैं, तुम्ही के लिए डांटते हैं, वो खुद के लिए नहीं डांटते हैं, समझे। पढ़ लोगी, लिख लोगी, अच्छे घर में जाओगी तो तुम्ही को फ़ायदा होगा, तुम्हारे पापा को फ़ायदा नहीं होगा, समझी। डांट दिए हमको पापा डांट दिए। समय का बर्बादी नहीं कीजिए आप लोग, ये समय आ नहीं रहा है, ये समय जा रहा है, समझ गए।